मुख्य उद्देश्य जो है इस बार आगामी 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना है और उसी एम के तहत, उसी लक्ष्य के तहत हम लोग घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और तमाम आप लोग देखते होंगे कि बिहार की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार इस गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सरकार बनेगी। हम तो मांग किया है कि इसकी जितनी संख्या वाली उसके उतने हिस्सेदारी, 2 मुस्लिम, 2 यादव, 1 अपर मुस्लिम, 1 बैकवर्ड मुस्लिम। साहब के खूबियों को, इनके फितरत को, इनके अल्फाज को जानने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। महिलाएं काफी यहाँ आई हुई थी और मैं देखता हूँ कि महिलाओं को ये काफी तवज्जो करते भी है। सबसे पहले अपने संबोधन में कि भारत की आधी आबादी को सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। आज हम लोग समूहपुर पंचायत के कोड़ल गांव में आए हुए थे और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को, संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कोड़ल गांव में एक सभा को आयोजित किया गया था। इसके लिए हम यहाँ जगलाल राम जी के आवास पे हुआ था और मनोज जी हैं और भी तमाम यहाँ गाँव के लोग हैं जिन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है इस बार आगामी 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाना है और उसी एम के तहत, उसी लक्ष्य के तहत हम लोग घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और तमाम आप लोग देखते होंगे कि बिहार की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार इस गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है, तो क्या मतलब है बड़िया में भी बदलाव की लहर है? बड़िया की जनता भी बदलाव की मूड में है? देखिए, पूरे बिहार में बदलाव होगी, सरकार बदलेगी। और बड़िया में हम लोगों के विधायक हैं बच्चा पांडे जी और पार्टी अभी देखिए क्या करती है। जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से, हम तमाम कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता उनके लिए मेहनत करेंगे। जिनको भी टिकट मिलेगा हम तमाम लोग उनके लिए काम करेंगे। हम लोग जो भी घूम रहे हैं, जो भी हम लोग वोट बना रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। और पार्टी अगर हमको टिकट देती है, अगर उस लायक समझती है कि ये सीट इनको टिकट देने से निकल जाएगा और हमको देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जिसको भी टिकट देगी हम लोग मजबूती के साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। ये सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और मनोवाद विचारधारा की जो सरकार देश में है, राज्यों में है, खासकर के बिहार में है, जनता समझ गई है, सब कुछ जान गई है। इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। पूरी जनता तैयार है, पूरे बिहार तैयार है। महिलाओं की भीड़ यहाँ देखी और काफी भीड़ है। पूरे बिहार प्रदेश की सारी महिलाएं सब बात को समझ गई है, जान गई है। ये धोखेबाजी हो रहा है हम लोगों के साथ, हमारे आने वाले पीढ़ी के साथ। जितने बाल बच्चे हैं जिनके कंधे पर यह देश का बोझ है, कल उनका पढ़ाई रोका जा रहा है, उनका शिक्षा रोका जा रहा है, उनका नौकरी रोका जा रहा है। ये छलावे की सरकार है, घटिया सरकार है। घटिया सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। देश को बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। से युवा नेता लालू जी को मौका मिलना चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। हम तो मांग किया है कि इसकी जितनी संख्या वाली उसके उतने हिस्सेदारी, 2 मुस्लिम, 2 यादव, 1 अपर मुस्लिम, 1 बैकवर्ड मुस्लिम, 1 दलित, 1 पिछड़ा और 1 क्या कहते हैं अति पिछड़ा और 1 अपर समाज के आदमी को यहाँ पर टिकट इंडिया गठबंधन समायोजन करके बांटे। 8 सीट हम लोग जीतेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या मांगता है? अनुवारुल जी बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े समाजवादी विचारधारा के परिवार से रनर है। उनके दादाजी 19 साल सांसद रहे भारत सरकार में। ये परिवार को क्या कह रहा है भाई शिवा जिला में? इस परिवार को तो मतलब क्या कहा जाए? अभी लोग के संदर्भ में कुछ कहना है जी। परम आदरणीय अनुवारुल हक साहब ने जो महिलाओं से रूबरू हुए और आम पब्लिक के बीच जो इन्होंने कहा, तो ये बात यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं। यहाँ के लोगों की आवाज थी। अनुवारुल साहब भी बोल रहे हैं कि भाई अगर तेजस्वी यादव जी ने या लालू यादव जी ने
शिवचंद्र राम को मंत्री बनाया, तो भगवतिया देवी को मुसहर के लेडीज को उन्होंने MP बनाया। तो ये बाबा साहब के संविधान का देन है। जुब्बा शाहनी पार्क जो है मुजफ्फरपुर में माननीय लालू यादव जी बनाए हैं। तो जो व्यक्ति सबको जो है तवज्जो दे रहा है, सबको अहमियत दे रहा है, और जो आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि अनवारुल बाबू को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। मैं बहुत सारे मंचों पर इनको जा रहा हूँ, और हम लोग तो माननीय तेजस्वी यादव जी से भी मांग करेंगे कि अनवारुल बाबू को टिकट दिया जाए, क्योंकि ये जो आदमी ये जो है इनकी अभी तक समाज को ये देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। और हमारे गांव में सिकंदरपुर पंचायत में इन्होंने तो एक अति पिछड़ा के जो विधवा थी उसके बेटे और बेटी को इन्होंने गोद ले लिया पढ़ाने के लिए, और इनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा हुआ है। और बाकी जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं वो कल तक दूसरे दल के थे, इधर उधर से लोग आ रहे हैं, लेकिन इनका पूरा फैमिली, क्योंकि मैं जान रहा हूँ 1972 में सीवान जिला बना तो इनके दादा के सहयोग से बना, जो माननीय इंदिरा गांधी से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। तो 1972 में सीवान जिला बना तो इनके खानदान वालों ने बनवाया। सूती वस्त्र उद्योग लगा, इनके दादाजी ने लगवाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी इस उम्र में ही 10 कोचिंग चलवाते हैं बिना पैसे का। दलित अति पिछड़ा के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो जिस फैमिली में जिस जुआ साथी के ऊपर 107 का भी मुकदमा नहीं है, और माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ वो खड़े हैं, तो पूरा जुआ इनको देखने के लिए, जैसे ओसामा साहब कहीं जा रहे हैं तो पूरा जमा हो रहा है देखने के लिए, वैसे अनवारुल साहब के खूबियों को, इनके फितरत को, इनके अल्फाज को जानने के लिए लोग जमा हो रहे हैं। महिलाएं काफी यहाँ आई हुई थी, और मैं देखता हूँ कि महिलाओं को ये काफी तवज्जो करते भी है। सबसे पहले अपने संबोधन है कि भारत की आधी आबादी को सबसे पहले मैं सलाम पेश करता क्या हूँ। मानते हैं इस बार जो पहाड़िया से राजद को अपना उम्मीदवार चेंज करना चाहिए, अनवारुल जी को? एकदम चेंज करना चाहिए, बिल्कुल चेंज करना चाहिए। जहाँ पर अनवारुल बाबू का भीड़ में बता रहा है कि अनवारुल जनता इनको चाह रही है, जो पिछले विधायक लोग जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उनके भी पास जाके देखिए कितनी भीड़ हो रही है। हम लोग तो देख रहे हैं इस चीज को। अनवारुल बाबू को टिकट मिलना चाहिए, और हम तमाम जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं पूरी ताकत झोंक देना चाहिए ऐसे नौजवान साथी को, जो रोजगार की बात करता है, जो हर जात और हर मजहब के युवाओं को गले लगाता है, किसी तरह का नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति को समाज की जरूरत है, जो लोग बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे। और यह दावे के साथ कहता हूँ कि जय श्री राम और जय भीम एक साथ नहीं चल सकता है, मनुवाद और संविधानवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो 20 साल से नीतीश बाबू मनुवादियों के गोद में बैठे हुए हैं, और बार बार लालू यादव की शिकायत करते हैं। सोचना चाहिए कि आप तो 20 साल से हैं, आपने कितना को रोजगार दिया, कितना विकास किया। और माननीय प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली में, उन्होंने गुजरात में फैक्ट्री लगाया, बिहार में कितना फैक्ट्री लगाया, इसका तो आंकड़ा दीजिए। बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया कि इसका आंकड़ा दीजिए।